नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। रीवा जिले में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के तहत जनगणना 2026 की तैयारियां जोरों शोरों से प्रारंभ हो चुकी है। जिले में शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सटीक और विश्वसनीय आंकड़े एकत्र करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी प्रतिभा पाल ने प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में जिले की सभी तहसीलों और नगर परिषदों में जनगणना कार्य के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शासन की मंशा के अनुरूप इस बार जनगणना को अधिक पारदर्शी, तकनीकी आधारित और समयबद्ध बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि भविष्य की विकास योजनाओं को सटीक आधार मिल सके। जनगणना केवल जनसंख्या की गणना तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह सरकारी नीतियों, संसाधनों के न्याय संगत वितरण, सामाजिक आर्थिक योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास की रीढ़ मानी जाती है। कैंसस 2026 के अंतर्गत एकत्र किए जाने वाले आंकड़े आने वाले वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और शहरी ग्रामीण विकास से जुड़ी नीतियों को दिशा देंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए रीवा जिला प्रशासन ने पूरी गंभीरता के साथ कर्मचारियों की तैनाती की प्रक्रिया पूरी की है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनगणना कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही, त्रुटि या विलंब को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जनगणना का ढांचा तहसील स्तर पर तैयार किया गया है। विभिन्न तहसीलों में अनुभवी और जिम्मेदार कर्मचारियों को तैनात किया गया है, ताकि घर घर जाकर सही जानकारी एकत्र की जा सके। त्योंथर तहसील में सहायक ग्रेड 3 अमरेंद्र कुमार मिश्रा एवं रामभुवन कोल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। जवा तहसील में पीसीओ श्याम शंकर सिंह और सहायक ग्रेड 3 दीपेंद्र कुमार तिवारी जनगणना कार्य संभालेंगे। सिरमौर तहसील में सहायक ग्रेड 3 अरुण शुक्ला के साथ प्रारंभिक शिक्षक अजय कुमार सोनी को तैनात किया गया है। मनगवा तहसील में प्रवाचक राजेश पांडे, सिमरिया में जनगणना सहायक मनोज कुमार शर्मा, हुजूर ग्रामीण में सहायक ग्रेड 3 किरण रावत, रायपुर करचुलियान में सहायक ग्रेड 3 सुशील कुमार पांडे, जबकि गुड़ तहसील में सहायक ग्रेड 3 प्रशांत विश्वकर्मा और अतुल वर्मा को जनगणना कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। शहरी क्षेत्रों में भी जनगणना को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। नगर परिषद स्तर पर शहरी आबादी, आवासीय घनत्व, मूलभूत सुविधाओं और नागरिक ढांचे में संबंधित आंकड़ों के आकलन के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। नगर परिषद चाकघाट में सहायक राजस्व निरीक्षक अमित मिश्रा, त्योथर नगर में मोहम्मद आरिफ अंसारी, बैकुंठपुर में वीरेंद्र विक्रम सिंह, गोविंदगढ़ में नीलेश कुमार तथा डभौरा नगर परिषद में योगेंद्र सिंह को जनगणना कार्य सौंपा गया है। इन अधिकारियों की भूमिका शहरी क्षेत्रों में सटीक, अद्यतन और डिजिटल रूप से सत्यापित डेटा सुनिश्चित करने की होगी। इस बार की जनगणना की एक विशेषज्ञता यह भी है कि इसमें डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाएगा। कर्मचारी मोबाइल, टैबलेट और ऑनलाइन सरकारी पोर्टल के माध्यम से डेटा दर्ज करेंगे, जिससे मानवीय त्रुटियों की संभावना कम होगी और सूचना की पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि वे डिजिटल उपकरणों और सॉफ्टवेयर का सही ढंग से उपयोग कर सके। प्रशासन का लक्ष्य है कि तय समय सीमा में 100% जनगणना कार्य पूर्ण किया जाए और डेटा की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि जब जनगणना कर्मचारी उनके घर आए तो उन्हें सही और पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नागरिकों द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है और उसका उपयोग केवल सांख्यिकी और नीतिगत उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जनगणना 2026 का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को सशक्त आधार प्रदान करना है। रीवा जिला प्रशासन की यह पहल जिले के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सटीक जनगणना डेटा न केवल सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य में रीवा जिले को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भी सहायक सिद्ध होगा। प्रशासनिक तैयारियों, कर्मचारियों की तैनाती और नागरिकों के सहयोग से जनगणना 2026 को सफल बनाने के लिए जिला पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहा है।